इम्पोर्टेंट और उतना ही ज़्यादा टफ है। कंसेप्ट ऑफ मैन इनटू डे। मैन इनटू डे का हमको कंसेप्ट पता करना है। ये क्या होता है अपन देखते हैं। ये क्या होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ 50 वर्कर हैं, 50 वर्कर हैं, वर्कर को लिख रहा हूँ W से, या 50 मैन है ना, और वो 20 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। 50 वर्कर हैं और वो 20 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो मैं अगर इनका इंटू करूँ, इसको W की जगह आप M लिख लो, वर्कर की जगह आप मैन लिख लो। ठीक है, 50 मैन है और वो 20 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो मैं बोलूँगा इनका इंटू करूँगा तो ये आएगा 1000 मैन इंटू डे, 1000 मैन इंटू डे। और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब इस वैल्यू के बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं 50 वर्कर की जगह अगर मैं 10 वर्कर लगाऊं, 50 वर्कर की जगह 50 वर्कर की जगह 50 मैन की जगह मेरे को मैन लगाने, मेरे पास में मैन है 20, तो मेरे को बता दो मेरे को कितने दिन लगेंगे उसी कार्य को करने में। तो दूसरी बार में बोल रहा हूँ मेरे पास अब एक ही मैन है, तीसरी बार में बोल रहा हूँ मेरे पास 5 मैन है, तो मेरे को अलग अलग केस में आप बता दो कि कितने डे मेरे को लगने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 100 मैन इंटू डे मेरे को मालूम है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। मैं क्या करूँगा, मेरे पास में अगर 20 मैन है तो यहाँ से मैं ईजिली डे बता दूँगा। 20 का मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा, डे की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20×5 = 50 डे मेरे को लगेंगे। तो यहाँ से मैं बोल दूँ अगर मेरे पास में 20 मैन हैं, जो मेरे पास में पहले 50 मैन थे उसकी जगह मेरे पास में 20 मैन है, तो मेरे को 50 दिन लगेंगे, 50 डेज मेरे को उसी कार्य को करने में लगेंगे। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास में एक आदमी है, तो 20 की जगह पे अगर मैं एक रख दूँ, 20 की जगह पे अगर मैं एक रख दूँ, ये तो फिक्स ही है ना 1000 मैन इंटू डे। इसकी जगह पे अगर मैं एक मैन रख दूं तो मुझसे पूछ रहा है कितने डे लगेंगे, इसको नीचे ले आओ, यहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है 1000, तो ये हो गया आपका 1000 डे। अगर वो मुझसे पूछे कि मेरे पास में 5 आदमी हैं तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 1000 डिवाइड बाई 5, तो मेरे को डे यहाँ से मालूम पड़ जाएंगे 200 डे। तो ये तो बड़ा काम का फॉर्मूला है ना, ये तो बड़ा काम का फॉर्मूला है। अगर मेरे को 2 वैल्यू मालूम है और 3 वैल्यू मेरे को मालूम है, तो चौथी वैल्यू में इनके प्रोडक्ट करके और तीसरी वैल्यू का मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो मैं चौथी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा। अगर मेरे को मेन डे मालूम है और अगले वाले का मेरे को मेन मालूम है, या फिर अगले वाले के मेरे को डे मालूम है, इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है। अभी मैंने आपसे बोला कि 20 मेन, अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि 10 डेज में मेरे को काम कंप्लीट कराना है, मेरे को 10 डेज के अंदर काम कंप्लीट कराना है, तो मैं कितने वर्कर लगाऊं, तो ये तो मेरा 1000 फिक्स है, 1000 मेरा फिक्स है मेन डे। अब वो मुझसे पूछ रहा है मैं कितने वर्कर लगाऊं, मेरे को एम निकालना है, और डे कितने उसने बोले 10 है, तो इसमें डिवाइड कर दूँ तो मैं 100 वर्कर लगाऊंगा, 100 मैन में लगा दूँ तो मेरा काम 10 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको मैन दे दे तो आप डे निकाल लोगे, अगर आपको डे दे देगा तो आप मैन निकाल लोगे। ठीक है, ये वाला मेथड आपको समझ में आ रहा है। इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, देखो, लेट 100 वर्कर कैन फिनिश द टास्क, देखो, लेट 100 वर्कर कैन फिनिश द टास्क इन 50, finish the task in
50 days, then how many days, then how many days are required, to finish the task, to finish the task by 25 वर्कर्स। ठीक है, लेट 100 वर्कर कैन फिनिश द टास्क इन 50 डेज। अगर 100 वर्कर किसी काम को 50 दिन के अंदर कंप्लीट ख़त्म कर रहे हैं, देन हाउ मेनी डेज, तो हमको बताना है कि कितने दिन की हमको रिक्वायरमेंट होगी टू फिनिश द टास्क, एक कार्य को, उसी कार्य को ख़त्म करने के लिए बाई 25 वर्कर। अब वो बोल रहा है कि वर्कर पहले मेरे पास में 100 थे, अब मेरे पास में वर्कर 25 हैं, तो वो बोल रहा है कि 100 वर्कर उस कार्य को 50 दिन के अंदर कंप्लीट ख़त्म कर रहे थे, तो वो पूछ रहा है कि 25 अगर मेरे पास में वर्कर हैं तो उसी कार्य को 25 वर्कर मिलके कितने दिन में कार्य को ख़त्म करेंगे। यहाँ से एक अगर अपन मोटा मोटा देखें तो वर्कर कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि डे बढ़ने वाले हैं। अगर वर्कर कम हो रहे हैं तो डे बढ़ने वाले हैं, मीन्स मैन कम हो रहे हैं। तो हमको मालूम था ये हमारा क्या है 100, ये हमारा क्या 100 इंटू 50, ये हमारा क्या हो गया मैन इंटू डे। ये वैल्यू क्या रहने वाली है कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या रहने वाली है कांस्टेंट। ये वैल्यू कितनी आ गई 5000 मैन डे। अब वो बोल रहा है कि कितने वर्कर हैं, अब 25 मैन है, वो पूछ क्या रहा है कि डे बता दो कितने होंगे, डे मेरे को बता दो कितने होंगे। तो 25 को नीचे ले आऊँ मैं, 5000 डिवाइड बाई 25, 25 दूनी 50, 2 जीरो बाद में, तो 200 दिन मेरे को लगेंगे। अब 25 वर्कर के साथ जब वो काम करेगा तो मेरे को 200 दिन लगेंगे, है ना। काफ़ी इजी है, ये यूनिटरी मेथड ही है एक तरीके का। ये जो मैन और डे वाला जो मेथड है ये एक्चुअली में यूनिटरी मेथड ही है। ये एक तरीके का कंसेप्ट ऑफ मैन एंड डे, ये यूनिटरी मेथड का एक टाइप है, यूनिटरी मेथड ही है ये यूनिटरी मेथड ही है। ठीक है, उसका ये एक टाइप है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि कैसे हमको सॉल्व करना है। एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको ही बताया, और आपको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप आराम से आंसर को निकाल पाओगे। ठीक है, अब इतना हो गया। उसके बाद में एक दो चीज़ें और बची हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, ये एक चीज़ है, इसको भी हम देख लेते हैं ये क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब है, अगर मैं बोलूँ कि एक पर्सन है ए, वो एक कार्य को 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है। ए पर्सन है, वो एक कार्य को 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है, और बी एक अनदर पर्सन है, वो उसी कार्य को 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है। ए एक पर्सन है, वो एक कार्य को 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है, और बी है उसी कार्य को 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से मेरे को ये मालूम पड़ रहा है कि ए के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है सेम कार्य को करने में, वो बी के द्वारा लिए गए टाइम के जस्ट डबल है। अरे, बी के द्वारा लिए गए टाइम के वो क्या जस्ट डबल है। ए के द्वारा लिया गया टाइम बी के द्वारा लिए गए टाइम के जस्ट डबल है। मतलब क्या है इसका कि बी इज मोर एफिशिएंट, या फिर हम बोलें बी इज
मोर की जगह डबल इफिशिएंट देन ए बी इज मोर एफिशिएंट और बी इज डबल एफिशिएंट देन ए। मतलब बी उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बी ए से ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब कि बी ए से जल्दी कार्य कर रहा है। बी ए से जल्दी कार्य कर रहा है, बी काम को जल्दी ख़त्म कर लेता है और ए उसी कार्य को डबल टाइम में ख़त्म कर पाता है। इसका मतलब ये है। इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, वो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन जो इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में एक फार्मूला और आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैन इंटू डे इंटू आवर डिवाइड बाई वर्क इक्वल टू मैन इंटू डे इंटू आवर डिवाइड बाई वर्क। ये M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। यहाँ पे M क्या है, मैन है, M क्या है, मैन है, D क्या है, डे है, H क्या है, आवर है और W क्या है, वर्क है। तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल होंगे, उनको हम लोग जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप अभी इस चीज़ को ऐसे का ऐसा समझ लें, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, एग्जाम के अंदर आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख लेंगे। इसके बाद में एक चीज़ और है, पाइप और सिस्टम, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पाइप एंड सिस्टम, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पाइप और सिस्टम से। पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। पाइप हो गया आपका, पाइप जो पाइप आपके नॉर्मल होते हैं, वो सिस्टम का मतलब है टंकी एक तरीके से, है ना। तो हम लोग बात करते हैं टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम की। देखें जरा, इसमें जो वर्क, इसमें कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क का एप्लीकेशन होता है। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क का ये एक एप्लीकेशन है। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क का इसमें एप्लीकेशन बहुत होगा। देखो जरा, मान लो ये एक टंकी है और इस टंकी में ऊपर से एक वॉल्व है और एक वॉल्व इसमें नीचे से है। तो मेरे को टंकी भरना है, मेरा तो काम होना चाहिए कि मेरी टंकी भर जाए, ठीक है। अब ऊपर से इसमें एक वॉल्व लगा है, वो टंकी को भर रहा है और नीचे से इसमें एक वॉल्व लगा है, वो टंकी को खाली कर रहा है। तो जो टंकी को भर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क, क्योंकि मेरी टंकी कब भरेगी, मेरी टंकी कब भरेगी, जब इसमें पानी गिरेगा। और ये क्या है, नेगेटिव वर्क, ये टंकी को खाली कर रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी टंकी भर जाए। अब कितनी भर जाए वो आपको बताएगा क्वेश्चन, कि वो कितनी टंकी भरना चाहता है, 20%, 50%, कंप्लीट, 100%। तो फॉर्मूले वही लगने सारे, वर्क इनटू रेट। एक तो ये लगेगा इक्वल टू वर्क, यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कितना वर्क हुआ आपसे चाह रहा है। ये आपका वर्क है, आपसे 20% बोल रहा है, आपसे 40% बोल रहा है, आपसे 80% बोल रहा है, आपसे 100% बोल रहा है। वो आपसे बताएगा कितना परसेंट वर्क होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा ध्यान देने वाली है, टंकी कब भरेगी, जब पॉजिटिव वर्क ग्रेटर देन होगा नेगेटिव वर्क के। पॉजिटिव वर्क ग्रेटर देन होगा नेगेटिव वर्क के, तभी तो टंकी भरेगी। अगर वो मैं बोलूँ कि टंकी भर रही है 10 मिनट पर सेकेंड की रेट से, 10 मिनट में टंकी भर जाती है और टंकी खाली करने में समय लगता है, वो लगता है 5 मिनट। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका नेगेटिव वर्क है वो आपका ग्रेटर देन है पॉजिटिव वर्क से। आपका नेगेटिव वर्क
ज़्यादा है, ये खाली करने का समय अगर 5 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, आपको लग रहा होगा कि 10 मिनट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5 मिनट खाली करने के हैं और ये 10 मिनट भरने के हैं। अगर मैंने टंकी 10 मिनट में भरी और 5 मिनट के अंदर टंकी खाली हो गई, तो फिर कौन सा ज़्यादा हुआ, 5 मिनट ज़्यादा हुआ कि 10 मिनट ज़्यादा हुआ? समझ पा रहे हो? 10 मिनट ज़्यादा है, लेकिन 10 मिनट जब हम रेट निकालेंगे तो रेट इसकी ज़्यादा आएगी। इसकी रेट कितनी आएगी? 20% ये पर मिनट से खाली हो रहा है और ये 10% पर मिनट से भर रही है। अब बोलो किसकी रेट ज़्यादा है? ये 20% पर मिनट की रेट से खाली हो रहा है और ये 10% पर मिनट की रेट से भर रही है। तो रेट किसकी ज़्यादा है, टंकी खाली करने की कि टंकी भरने की? टंकी खाली करने की रेट टंकी भरने की रेट से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वर्क ज़्यादा हो रहा है पॉजिटिव वर्क की तुलना में। इसका मतलब है कि इस केस में टंकी कभी भरेगी ही नहीं। अगर इसका जस्ट अपोजिट हो कि टंकी खाली करने की टाइम है 10 मिनट और टंकी भरने का टाइम है 5 मिनट, इसका उल्टा हो जाएगा तो 20% पर मिनट टंकी भर रही है और 10% पर मिनट की रेट से टंकी खाली हो रही है, तो फिर हमारी टंकी भर जाएगी। समझ पा रहे हो? केवल एक यही फॉर्मूला है, इससे सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं ये। तो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क हम लोग अगले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वीडियो में तो हम लोग देख लेंगे कि पाइप एंड सिस्टम के अंदर भी कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क का कैसे एप्लीकेशन हो रहा है। जो मैंने आपको बताया अभी तक, उतनी बातें आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लें कि केवल एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वर्क रेट इंटू टाइम इंटू वर्क। ये टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर करता है रेट, कितने रेट से टंकी भर रही है ना? कितने रेट से टंकी भर रही है। अगर हमको वर्क रेट मालूम हो तो हम टाइम बता देंगे, अगर हमको टाइम मालूम हो तो हम वर्क रेट बता देंगे। समझ पा रहे हो? और वो पूछे कितनी टंकी भरनी है, 20%, 40%, 80%। 80% का मतलब है 0.8 फ्रैक्शन में, 20% का मतलब है 0.2 फ्रैक्शन में, 40 का 0.4, 100% का मतलब है 1, है ना? फ्रैक्शन का मतलब है 8/10, तो 4/5 हो जाएगा और 4/5 को हम लोग बोलेंगे 0.8। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बचा कुचा हम लोग अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जितना भी थ्योरी था टाइम एंड वर्क का, कंप्लीट थ्योरी, पाइप एंड सिस्टम का, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क का, कंसेप्ट ऑफ मैन पावर का, है ना? ये फॉर्मूला था वर्क रेट इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। और जो बेसिक के दो मेथड होते हैं, फ्रैक्शन वाला और परसेंटेज वाला, दोनों ही मेथड मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिए हैं। अब आपको समझना होगा कि अच्छी तरीके से आप लोग समझें कि लोगों को इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा डर लगता है कि टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है, और मैंने भी आपको पढ़ाया है तो मैंने आपको पूरा बेसिक कवर करके पढ़ाया है। तो आप जब पहली बार वीडियो को देखेंगे तो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन 2-3 बार जब आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको एकदम से क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगी। और जब मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपके मन में क्लैरिटी और आपके अंदर ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग होगा और आपके मन में क्लैरिटी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके वीडियो के नीचे, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे को पूछ सकते हैं कि सर पर्टिकुलर इस चीज़ में मेरे को डाउट है कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क के पूरे टॉपिक के अंदर कोई सा भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। फॉर्मूला तो कहीं कोई है ही नहीं है, केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, केवल फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये पूरा टॉपिक है। जितने भी एप्टीट्यूड के, नाम ही उसका एप्टीट्यूड है यार। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जरिए आपको समझ में आनी चाहिए। आप अगर एक लेवल को जब क्रॉस कर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बिना फॉर्मूले के समझ में आने लगेंगी।
और जब तक आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे आपको फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में चीज़ों के लिए टाइम लगता है। चीज़ों को जितना ज़्यादा आप लोग समझेंगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के प्रति ज़्यादा इम्प्रूव होगी, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे और टाइम एंड वर्क के न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो 2-3 वीडियो मेरे को लगेंगी टाइम एंड वर्क के न्यूमेरिकल को कराने में, ठीक है। तो थैंक यू, अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय।